फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। तो ये हमारे एम.कॉम 4th सेमेस्टर का मेन सब्जेक्ट है। तो इसके यूनिट नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में हमारा आता है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स हमारा क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एथिक्स क्या होता है। सबसे पहले हमारा आता है एथिक्स की मीनिंग क्या है। एथिक्स इज़ नॉट अ न्यू फॉर पीपल इन बिजनेस, मतलब एथिक्स कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं है लोगों के लिए। द कॉरपोरेट वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज हैड सम रूल्स, मतलब कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर हर किसी चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और कुछ नॉर्म्स होते हैं अपने बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए। However, these are generally changing with some social and cultural basis, मतलब कुछ टाइम के बाद उन्हें हम चेंज कर देते हैं बिकॉज ऑफ सोशल एंड कल्चरल बेसिस के अकॉर्डिंग, विच कैन बी डिफरेंट कंट्री बाय कंट्री, मतलब ये डिफ़र करता है कंट्री टू कंट्री। इवन थ्रू वी माइट एक्सपेक्ट यूनिवर्सल रूल, मतलब हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे कि कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं हमारे, मतलब जो हमारे होते ही है, मतलब जो कम्प्लीटली ट्रुथ है, तो उन चीज़ों को मान लेना। तो वही होती है हमारी एथिक्स, मतलब कंपनी को कंप्लीट करने के लिए या कंपनी के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो कंपनी ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कुछ नॉर्म्स बनाए और कुछ रूल्स बनाए हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। कॉरपोरेट बिहेवियर शुड बी एथिकल और रिस्पॉन्सिबल। जो कॉरपोरेट बिहेवियर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दैट इज़ वाई कॉरपोरेट प्रॉमिस फॉर देयर शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर हैव टू बी बिहेव फेयर, एथिकल एंड इक्विटेबल। मतलब इसीलिए जो कॉरपोरेट होता है, कॉरपोरेट मतलब कंपनीज होती है, वो प्रॉमिस करती है अपने शेयर होल्डर्स को और स्टेक होल्डर्स को कि मतलब वो किस तरह से बिहेव करेंगे, फेयरली बिहेव करेंगे, एथिकल बिहेव करेंगे और इक्विटेबल, मतलब हर किसी को इक्वल मानेंगे। बिजनेस एथिक्स मीन ऑनेस्टली, मतलब बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट एंड फेयर एक्टिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। However, such values as honesty, respect, confidence are rather general concept without definite boundaries। मतलब कुछ कंसेप्ट जो होता है वो बिल्कुल डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती, मतलब कोई कंप्लीट उनकी बाउंड्री नहीं है, बट वो कुछ कंसेप्ट है। एथिक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एंड ओवरऑल फंडामेंटल प्रिंसिपल। जो एथिक्स होता है उसको हम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल या प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सके अपने लेवल ऑफ वेलबींग्स को अच्छा कर सकते हैं फॉर द ह्यूमैनिटी पर्पज़। फिर आता है हमारा बिजनेस वैल्यू एंड एथिक्स। हाउ इज़ एथिक्स इज़ टू बी अप्लाइड इन द बिजनेस कंटेक्स्ट, मतलब किस तरह से जो एथिक्स है वो बिजनेस के अंदर अप्लाई करी जाती है। बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ द कंडक्ट ऑफ पीपल। जो बिजनेस एथिक्स होती है वो एक स्टडी होती है पीपल की, बिजनेस कंटेक्स्ट and this rise to the question of whether this behavior should be judged by some standard, मतलब किस तरह से उन्हें हम जज करेंगे कुछ स्टैंडर्ड के बेसिस पे ऑफ एथिकल बिहेवियर वी कैन अप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द लाइफ। सम कमेंटर क्लेम दैट पर्सनल एथिक्स आर अनरिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स, मतलब कुछ लोग क्या मानते हैं कि जो पर्सनल एथिक्स होते हैं ना, पर्सनल एथिक्स, पर्सनल बिलीफ होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं बिजनेस एथिक्स से। एथिक्स प्रॉब्लम आर पार्ट ऑफ द बिजनेस लाइफ। जो एथिकल प्रॉब्लम होती है ना, वो पार्ट होती है बिजनेस की, बिजनेस लाइफ की वो एक पार्ट है। दे आर एज ओल्ड एज बिजनेस इट सेल्फ बट टूडे देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स एज बिजनेस हैव एक्सपेंडेड। मतलब अगर हम आज की बात करें तो मतलब जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी बड़ी उसकी एथिकल प्रॉब्लम्स होगी। बिकम ट्रूली ग्लोबल, एनी बिजनेस इशू दैट रिलेट टू ह्यूमन वैल्यू इज़ ऑफ इंटरेस्ट एंड बिजनेस एथिक्स, मतलब कोई भी बिजनेस इशू जो कि रिलेट करता है ह्यूमन वैल्यूज से, तो वो क्या होगा, किसके इंटरेस्ट में होगा, बिजनेस एथिक्स के। द एनालिसिस ऑफ सच इश्यूज रिक्वायर टू यूज़ ऑफ एथिकल थ्योरी, मतलब इन सब चीज़ों की एनालिसिस करने के लिए हमें एक एथिकल थ्योरी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा पूरे सिस्टमेटिक वे से। अगर हम आज की बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन का मेन रीज़न क्यों होता है वो, क्योंकि उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस स्कूलिंग के बारे में। द फर्म डूइंग बिजनेस ऑन अ ग्लोबल बेसिस फेसेस, मतलब जैसे कि जो ग्लोबल बेसिस पे हम क्या होता है, फर्म क्या करती है, वर्क करती है। दे में डिफ़िकल्ट डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू इन डिफरेंट कंट्री, मतलब उन्हें एक डिफ़िकल्ट डिसीजन के ऊपर भी मतलब लेना पड़ता है कि जैसे कि कौन सी कंट्री के अंदर उन्हें किस टाइप का बिजनेस करेंगे, वेदर टू फॉलो द कंपनीज होम कंट्री रूल एंड कस्टमर और वेदर टू फॉलो होस्ट कंट्री, मतलब जो जिस कंट्री के अंदर कर रहे हैं उनके रूल्स को मानेंगे या फिर जो उनके होस्ट कंट्री के रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। रूल्स एंड लोकल कस्टम्स को फॉलो करना, तो ये सब इसकी प्रॉब्लम्स आती है।
कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स क्या होता है? द फील्ड ऑफ बिजनेस एथिक्स इज़ नॉट रिसेंटली, मतलब जो बिजनेस एथिक्स की फील्ड है वो कोई न्यू नहीं है, बट इट इज़ रिलेटिवली न्यू, बट ये स्लाइटली न्यू कंसेप्ट है जो कि एरोस करता है, मतलब 1970s के बीच में हमारे बीच में आया था, एंड स्लोली गेन्ड एक्सेप्टेंस एज एन एंडेमिक academic discipline and practice through this decades that followed. Business ethics is temporal, मतलब जो business ethics है वो एक temporary purpose के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारी guiding principle अच्छे हो सके और हमारे जो बिज़नेस है वो टाइम टू टाइम मतलब मेंटेन रह सके। प्रिंसिपल रिमेन कंक्रीट, मतलब जो प्रिंसिपल है वो किस तरह से रहते हैं? कॉन्क्रीट रहते हैं। उसके अंदर हमें सोशल नॉर्म्स देखने को मिलते हैं और जो वेराई करते हैं मतलब डिफर करते हैं टाइम टू टाइम। देयर आर दोज हु आर्ग्यूइंग एथिकल कॉन्स्टेंट, मतलब इसके अंदर वो लोग भी है जो मतलब आर्ग्यू करते हैं एथिकल कॉन्स्टेंट के बारे में और अननेसेसरी और हार्मफुल अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। दे बिलीव दैट द प्रोग्रेस ऑफ आर एप्रोप्रिएशन इज इम्पीडेड थ्रू कॉन्स्टेंट एंड एज सच द एडवांसमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन टूवर्ड्स इट्स गोल आर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब वो लोग ये मानते हैं जो कॉरपोरेशन की एडवांसमेंट है उससे वो क्या है, रिस्ट्रिक्शंस मिल रही है उनको कुछ। बिजनेस एथिक्स जो वो करते हैं सर्टेन रिक्वायर्ड टाइम के लिए या लेवल के लिए, तो वो एक तरह का ट्रस्ट है। किसके बीच में ट्रस्ट होता है? बिजनेस एथिक्स के अंदर आता है हमारा, ये एक तरह का ट्रस्ट है बिटवीन कंज्यूमर एंड वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट विद द बिजनेस, मतलब ये एक तरह का ट्रस्ट है कंज्यूमर के बीच में और मतलब पार्टिसिपेंट, मतलब जो बिजनेस को कंप्लीट कर रहे हैं उन पार्टिसिपेंट, उन लोगों के बीच का एक हमारा रिलेशन है। तो उसके बाद हमारा आता है फॉर एग्जाम्पल आर पोर्टफोलियो मैनेजर मस्ट गिव द सम कंसिडरेशन टू द पोर्टफोलियो ऑफ फैमिली मेम्बर एंड स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब अगर पोर्टफोलियो मैनेजर की बात करें, अगर वो कुछ काम कर रहा है तो वो कुछ कंसिडरेशन देगा, फैमिली मेम्बर्स को देगा, स्मॉल इंडिविजुअल को देगा और उसके बाद वो प्रैक्टिस को अपने लेकर आएगा। उसके बाद वो फेयर ट्रीटमेंट करेगा अपने हर एक पोर्टफोलियो मेंबर के साथ, ये फैमिली मेंबर के साथ या फिर इंडिविजुअल के साथ। तो इसका जो कंसेप्ट था वो हमारा 1960s के बीच में कंपनीज़ के बीच में आया, जिससे कि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा अवेयर हो सके अपनी सोसाइटी के अंदर। दैट शोड कंसर्न रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, मतलब इसके अंदर एथिक्स के अंदर, बिजनेस एथिक्स के अंदर हम बात करते हैं कंसर्न रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, सोशल कॉज एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखते हैं। बिजनेस एथिक्स गोज बियॉन्ड जस्ट अ मोरल कोड ऑफ राइट, बिजनेस एथिक्स जो होता है वो किसके थ्रू जाता है? मोरल कोड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब क्या सही है और क्या गलत है, इसके अंदर हम उसकी बात करते हैं। इट अटेम्प्ट टू रिकनसाइल व्हाट कंपनी मस्ट डू लीगली वर्सेस मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर बिजनेस, मतलब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या हमें एडवांटेजेस हो सकते हैं और किस तरह से हम मेंटेन करेंगे अपने बिजनेस को। तो इसके अब हम फीचर्स की बात करते हैं बिजनेस एथिक्स के अंदर। तो अब जैसे कि इतनी देर से हम बात कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स, तो इसके अंदर क्या है, ये एक एथिकल स्टैंडर्ड है जो कि रेगुलेट करता है बिजनेस पर्सन को कि वो परफॉर्म कर सके अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को। ये एक तरह का साइंस और आर्ट दोनों के अंदर यूज़ किया जाता है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह अप्लाइड होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द सोशल कस्टम एग्जिस्टिंग इन द इन्वायरमेंट, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? सोशल कस्टम के ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के अंदर। ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है जो कि मतलब यूज़ किया जाता है बिजनेस के अंदर, जिससे कि वो अपने मोरल और प्रिंसिपल्स को या अपने नॉर्म्स को अच्छा कर सके और उनको टेस्ट करने के लिए। इट प्रोपोगेट वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब इसके अंदर हम किसको लेकर आते हैं? वेलफेयर लेकर आते हैं सोसाइटी के अंदर, इंक्रीज़ करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को। तो इसके अंदर हम मतलब क्या क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर किस तरह के रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है? नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिसेस, सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर के राइट को सेव करना, गेन कॉन्फिडेंस ऑफ कंज्यूमर, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, क्रिएटिंग गुडविल, हेल्दी कॉम्पिटिशन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड क्लाइंट। तो इसके अंदर ये हमारे इसके अंदर हमें इम्प्रूव करने पड़ते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को और फॉस्टर करेंगे अपने बिजनेस के रिलेशनशिप को। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स के अंदर इसके आते हैं हमारे टोटल 6 होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट।
फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट, तो फॉर्मल के अंदर क्या आता है, मतलब दोज ऑर्गेनाइजेशन विच अंडरटेक टू इंडिकेट एथिकल कंडक्ट, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर वो लोग यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या इस्टेब्लिश करेंगे और क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब क्या अपने कोड्स को लेकर आएंगे, किस तरह से उनके ऊपर फेयर ट्रीटमेंट करेंगे, फेयर प्रेजेंटेशन करेंगे, तो इसके अंदर हमारे वो कोड्स आते हैं। एथिक्स कमिटी, मतलब इसके अंदर एक एथिक्स कमिटी होती है जो सारे के सारे हमारे एथिक्स को मेंटेन करके रखती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करती है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को, जिससे कि हमारे जो मतलब कंपनी है वो अच्छे से वर्क कर सके। एथिकल कम्युनिकेशन, अनदर मेजर कंपोनेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एथिकल कम्युनिकेशन सिस्टम विच हैज़ अ ग्रेट रोल, मतलब इसके अंदर क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है हमारा, इसका एलिमेंट होता है बिजनेस एथिक्स का, जिसके अंदर ये एक ग्रेट रोल को प्ले करता है, जिससे कि हम एथिक्स के प्रोग्राम को देख सके सक्सेसफुली। एथिक्स ऑफिस, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सेटिंग अप अ एथिक्स ऑफिस टू कम्युनिकेट एंड इनेक्ट पॉलिसीज़, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप होता है जिससे कि हम एथिक्स ऑफिस के साथ कम्युनिकेट कर सके और इनेक्ट कर सके अपनी पॉलिसीज़ को अमंग वेरियस मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है हमारा मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब टाइम टू टाइम उसके ऊपर फोकस करना, उसको मॉनिटर करना, कि ताकि हमारी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल सही तरीके से एक्टिविटी हो, फेयर रिप्रेजेंटेशन हो हमारे नॉर्म्स का, बिलीफ का और प्रिंसिपल्स का। एन एथिकल प्रोग्राम इज़ कंसिडर्ड सक्सेसफुली एंड फ्रूटफुली ओनली व्हेन एन इफेक्टिव मॉनिटरिंग कमेटी, मतलब मतलब इसमें यह है कि बस ये तभी ठीक तरह से काम करेगी जब हम उसको इफ़ेक्टिवली मॉनिटर करें अपनी कमेटी को, और क्रिएट करें कि मतलब एक डिपार्टमेंट बना दे जो कि उसके ऊपर सर्वेलेंस कर सके, उनको बार बार टाइम टू टाइम उनको अच्छी तरह से देख सके। फिर आता है हमारा डिसिप्लिनरी सिस्टम। अ डिसिप्लिनरी सिस्टम शुड बी फॉर्म्ड सो एज टू हैंडल द एथिकल कंट्रोल कॉन्ट्रावेंशन क्विकली एंड सीवियरली, मतलब डिसिप्लिनरी सिस्टम मतलब एक तरह का डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट बना देना जिससे कि वो एथिकल कमेटी को ठीक तरह से देखे और उनके काम को ठीक तरह से चेक करे, जिससे कि हमारी कंपनी के अंदर सक्सेसफुल ग्रोथ हो सके। तो उसके बाद ये हमने देखे इसके एलिमेंट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।